अब सिंधु वाटर बम चला दिया है और जिसकी जवाब में पाकिस्तान भी एक्शन वाले मोड में आ रहा है। इन सब के बीच में एयरक्राफ्ट कैरियर भी आगे बढ़ रहा है। क्या भारत और पाकिस्तान अब एक जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दक्षिण एशिया में दो परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसियों भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए सिंधु नदी जल संधि पर रोक लगा दी। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद पर प्रभावी रूप से रोक नहीं लगाता है, वह जल संधि को जारी नहीं रखेगा। इस फैसले से पाकिस्तान की बर्बादी तय मानी जा रही है, क्योंकि संधि के तहत उसे भारत से पानी मिलता है। पाकिस्तान भारत के इस कदम का जवाब देने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सिंधु जल समझौते पर रोक के बाद पाकिस्तान ऐतिहासिक शिमला समझौता 1972 से हटने की तैयारी कर रहा है। भारत और पाकिस्तान ने 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तानी सेना की करारी हार के बाद हुआ था। इस समझौते ने दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से विवादों के निपटारे की आधारशिला रखी थी। समझौते के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में दोनों देशों द्वारा इस बात पर प्रतिबद्धता था कि अपने विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से LOC को बिना पार किए निस्तारण करेंगे। पाकिस्तान में रणनीतिक हलकों में शिमला समझौते से हटने की चर्चा तेज हो गई है। इसे लेकर शहबाज शरीफ के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि पाकिस्तान में नई बहस, अगर भारत सिंधु जल संधि को अलविदा कहने पर अड़ा है, जिसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी, तो पाकिस्तान को भी शिमला समझौते से हटने की अधिकार है, जिसकी मध्यस्थता किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने नहीं की थी। इसके पहले बुधवार को भारत ने पाकिस्तान के साथ चल रही सिंधु नदी जल संधि को तत्काल स्थगित करने का फैसला लिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्री ने बताया कि सिंधु जल संधि 1960 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। ये संधि तभी बहाल की जाएगी जब पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करना बंद करेगा। इसके अलावा अटारी एकीकृत चेक पोस्ट को भी तत्काल के लिए बंद कर दिया गया है। जो वैध दस्तावेजों के साथ आए हैं वो 1 मई से पहले लौट जाएंगे। इसके साथ ही वीजा छूट के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की यात्रा नहीं देगी होगी। SVS वीजा के तहत भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर भारत को छोड़ना होगा। और आपको बता दूं, भारत ने जो मूव चला है ना, वो मूव कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए। जम्मू कश्मीर में इस बर्बर पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के वाटर बम हमले से पाकिस्तान तिलमिला उठा है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 प्रमुख कूटनीतिक कदम उठाए हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख सिंधु जल संधि है। और यहाँ पर जो एक्शन है, इस एक्शन के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री मियां मोइन वट्टू सहित शीर्ष सरकारी अधिकारियों ने भारत की कार्रवाई को अपरिपक्व और आंतरिक मुद्दों से ध्यान हटाने का प्रयास बताया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि भारत एक तरफा तरीके से संधि से बाहर नहीं निकल सकता है। डार ने कहा कि ये राजनीतिक चाल के अलावा कुछ नहीं है। भारत अपनी विफलताओं के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जल संधि को लेकर भारत को गीदड़ भभकी दी कि इससे बाहर निकलने के किसी भी भारतीय कदम का पाकिस्तान कड़ा जवाब देगा। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक भी सिंधु जल संधि में शामिल है। भारत अकेले निर्णय नहीं ले सकता है। पाकिस्तान भारतीय कार्रवाइयों को मुंहतोड़ जवाब देगा। आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान दबाव के आगे नहीं झुकेगा। सिंधु जल संधि के स्थगित होने की खबर से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सबसे ज्यादा खौफ है, जो पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहा है। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के नेता डॉक्टर कादिर मगसी ने भारत के कदम की आलोचना की। भारत सिंधु जल संधि को खत्म करके पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू करना चाहता है। ये एक ऐसी साजिश है जो न केवल पाकिस्तान को बल्कि भारत को भी नुकसान पहुंचा सकती है। मगसी ने पाकिस्तान सरकार से इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाने की अपील की और भारत के फैसले को अंतर्राष्ट्रीय और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ बताया। उन्होंने भारत से फैसले को वापस लेने की बात कही। पाकिस्तान वर्तमान में गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। उन्होंने कि पाकिस्तान में पहले से ही 3 प्रांत पानी को लेकर सड़कों पर है। अब ऐसे में ये जो एक्शन है, ये एक्शन और भी ज्यादा मुश्किल खड़ी करेगा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से भारत ने एक्शन लिया है, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इसाक डार ने आलोचना की है। डार ने कहा कि भारत की प्रतिक्रिया गैर गंभीर और अनुचित है। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान पर आरोप लगाने के साथ सबूत भी देना चाहिए। डार ने पाकिस्तान के एक निजी न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि भारत ने अपनी जमीन
पर हुई आतंकवादी घटनाओं को पाकिस्तान से जोड़ा है, लेकिन इसका कोई सबूत देने में वो विफल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ये पुरानी आदत है, वो अपनी आंतरिक समस्याओं के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराता है। इस बार भी उसने ऐसा ही किया है। भारत की घोषणाएं गंभीरता की कमी को दिखलाती हैं। डार ने कहा कि गुरुवार को एक राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पाकिस्तान की आधिकारिक प्रतिक्रिया तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत के बयान अनुचित हैं और एनएससी एक व्यापक जवाब तैयारी करेगी। इसाक डार ने कहा कि ये फैसला बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना फैसला है और पहलगाम की बात जहाँ तक है तो इनकी रक्षा मंत्री ने अकड़ दिखाने की कोशिश करी है। इन्होंने बोला कि कुलभूषण जैसा हमने एक और को पकड़ा है, ये मामला कुलभूषण जाधव जैसा ही है। हालांकि ख्वाजा आसिफ ने गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम या कोई जानकारी नहीं दी है। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि भारतीय एजेंट व्यक्ति को ईरान अफगानिस्तान सीमा के पास पकड़ा गया है। उन्होंने इस गिरफ्तारी के तार बलूचिस्तान में आतंकवाद के फैलाने और टीटीपी के बीच भारत से संबंध होने से जुड़े हैं। पाक मीडिया ने गिरफ्तार हुए शख्स का नाम अशोक चतुर्वेदी बताया है। चतुर्वेदी को उसके हैंडल से मिलाने के बहाने भुलाकर गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को 2016 में बलूचिस्तान में पकड़ने का दावा किया था। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मामला सिर्फ इतना ही नहीं और भी आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ते हुए कहा जा रहा है पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों की असामान्य गतिविधियां सामने आई हैं, जिसमें कथित तौर पर भारतीय सीमा के पास अवाक्स विमान उड़ाना भी शामिल था। इस बीच पाकिस्तान ने एक और भड़काऊ कदम उठाया है। पाकिस्तान अब एक नया मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है। इस मिसाइल की रेंज 480 किलोमीटर बताई जा रही है। पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट का फैसला ऐसे समय में किया है जब पहलगाम हमले को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है। डेमियन साइमन नामक एक सोशल मीडिया अकाउंट पर दी गई जानकारी के अनुसार पाकिस्तान अपना मिसाइल टेस्ट 24 से 25 अप्रैल के बीच कर सकता है। पाकिस्तान ने अरब सागर में नो फ्लाई जोन जारी किया है और लाइव फायर की चेतावनी दी है। नाविकों को भी इससे दूर रहने को कहा है। इस बीच सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में अरब सागर में भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत INS विक्रांत की मौजूदगी दिखाई दी है। MiG-29 लड़ाकू एयरक्राफ्ट से लैस इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर करवार तट के पास अरब सागर में क्षेत्र में चलता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान संभवतः अरब सागर के उसी क्षेत्र में मिसाइल परीक्षण करने वाला है जहां भारतीय विमान वाहक पोत विक्रांत वर्तमान में तैनात है। पाकिस्तान का मिसाइल परीक्षण उसके सैन्य नेतृत्व की घबराहट और हताशा को दिखला रहा है। पाकिस्तान अपने लोगों को संकेत दे रहा है कि वो जमीन, समुद्र और हवा से होने वाले हमले का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन असल में वो इस एक्शन से ही घबराया हुआ है कि भारत आगे क्या करेगा। पहले तो इनके यहाँ आटे की कमी थी और अब पानी की भी कमी होने वाली है। वैसे आपको बता दूं, भारत ने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि ये मामला यहीं तक खत्म हो गया है, बल्कि इस मामले को आगे भी ले जाया जाएगा और हालात ऐसी हो गई है कि दोनों देशों में जंग हो सकती है। और पाकिस्तान UN को कोशिश कर रहा है, अमेरिका को कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर बातचीत हो जाए। सिंधु जल समझौते ने यहाँ पर पाकिस्तान की ज़्यादातर खेती का पानी मिलता है। हालांकि ये मुमकिन नहीं लगता है कि टूट सरसता है, पानी को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक तरह से साफ कर दिया कि वह पाकिस्तान से बातचीत नहीं चाहता है। अब पाकिस्तान दुनिया भर में दौड़ेगा और कहेगा कि आप हमारी बात सुनो। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।